आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीन पियाजे से संबंधित प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न आने वाले हैं फ्रेंड्स परीक्षा में, तो वो उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जो होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट के एग्जाम दे रहे हैं तो ये जीन पियाजे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर साल 2 से 3 नंबर जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप इनको कंप्लीट कर ले रहे हैं, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उनको अगर देख ले रहे हैं, तो आपके जो थे 2 से 3 नंबर जो होते हैं जरूर आपकी परीक्षा में सही हो जाएंगे। क्योंकि जीन पियाजे के जो प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, लगभग 4 पॉइंट्स रहते हैं। चारों जो होते हैं उनके जो संज्ञानात्मक विकास होता है, उनके चारों सिद्धांत से कितने कितने समय पूछ लेता है, या किस किस समय में जो होते हैं कि इनके स्तर जो स्तर होता है उसमें कौन कौन सा विकास होता है, उस चीज़ को पूछ लेता है। जैसे कि अमूर्त चिंतन में किस प्रकार का बच्चा विकास करता है, उस प्रकार से इसमें प्रश्न बन जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स आपको ये पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, इससे जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर जो होते हैं ये सभी पीडीएफ डाले हैं, उस पर जो होते हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे फ्रेंड्स, जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। अगर मुझे, क्योंकि इतना बार जो होते हैं फ्रेंड्स आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो होते हैं इस लास्ट में जो प्रश्न पूछे हैं उसका आंसर आप लोग जरूर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य कारक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संज्ञानात्मक विकास के अनुसार जो होते हैं ये जो मुख्य कारक कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, तो इसका सही जवाब हो जाएगा परिपक्वता और अनुभव, ठीक है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी हो जाएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए संज्ञानात्मक विकास किसने दिया है, तो ध्यान दीजिएगा जीन पियाजे ने। ये भी प्रश्न बना है, ठीक है फ्रेंड्स। आपको बता दें जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स पूछा गया प्रश्न है, देखिए 2000 जो होते हैं 17 में पूछा गया है। इसके बाद देख लीजिएगा, इसके बाद देखिए 2000, ये देखिए यूपी टेट 2016 में पूछा गया है, देख लीजिए, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स आप स्वयं देख लीजिए, सभी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। एमपी टेट में है, यह देखिए सी टेट में पूछा गया है, ये देखिए रीट की परीक्षा में पूछा गया है, ये देखिए यूपी टेट। इस प्रकार जितने भी प्रश्न है फ्रेंड्स, सभी प्रश्न जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बस बता देता हूँ कि जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर के हैं, आप जो होते हैं टेंशन फ्री होकर इस सभी प्रश्नों को जो होते हैं देख लीजिए और आप अच्छे से याद कर लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और वहाँ पर जो होते हैं सभी प्रकार के जो होते हैं बहुत सारे पीडीएफ हैं, वहाँ पर आप डाले गए उनको पढ़ लीजिए और इस पीडीएफ को भी पा जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जो यूपी टेट की परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संवेदी मोटर अवस्था किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो ध्यान देंगे फ्रेंड, जो संवेदी मोटर अवस्था होती है वह जो होते हैं जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर देते हैं 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है 3 नंबर का, पियाजे के अनुसार प्राथमिक परिप्रेक्ष्य किस आयु में शुरू होती है? तो जो किस वर्ष में शुरू होती है? तो जो प्राथमिक परिप्रेक्ष्य होता है फ्रेंड्स 7 से जो होते हैं 11 वर्ष के उम्र के बच्चों में शुरू होता है, वह पियाजे महोदय बताए थे, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्री ऑपरेशनल स्टेज का मुख्य गुण क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, प्री ऑपरेशनल स्टेज का सबसे अच्छा गुण होता है फ्रेंड्स आत्म केंद्रीकरण होता है, जो होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, पियाजे के अनुसार अनुकूलन का अर्थ क्या है? तो अनुकूलन का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर पियाजे के अनुसार अनुकूलन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक आत्मीय साधकरण होता है, और एक होता है समायोजन। समायोजन मतलब जो होता है, जो समायोजन होता है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है किसी चीज़ में अपने ज्ञान में जो होते हैं परिवर्तन करके पुनः उसको जो होते हैं एक्सेप्ट कर लेता है। आत्मसात्करण हूँ बहू जो चीज़ वह समझ रहा है उसी को एक्सेप्ट कर लेगा, कोई चीज़ परिवर्तन नहीं करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? आत्मसात्करण, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग जो होते हैं आत्मसात्करण और जो होते हैं समायोजन अच्छे से समझ गए। इसके अगर पूछा जाए कितने 2 प्रकार, आत्मसात और जो होते हैं इसे कहते हैं समायोजन, ठीक है। 2 प्रकार की इसमें हो अनुकूलन। अब पूछा गया है प्रश्न में कि पियाजे के अनुसार अनुकूलन का अर्थ क्या है? तो अनुकूलन का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, नई जानकारी के अनुसार समायोजन करना। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 नंबर देखिएगा कि कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज किस आयु वर्ग से संबंधित है? तो कंक्रीट जो होते हैं फ्रेंड्स ऑपरेशन स्टेज किस आयु वर्ग से संबंधित होता है? तो यह संबंधित होता है फ्रेंड्स 7 से जो होते हैं 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार औपचारिक संचालन अवस्था में बालक क्या कर सकता है? तो बालक क्या कर सकता है? इनका सही जवाब हो जाएगा परिकल्पनात्मक सोच जो होते हैं औपचारिक संचालन अवस्था में करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं फ्रेंड्स ए, इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, 8 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 पे गोला लगाइए फ्रेंड्स। प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार संतुलन का अर्थ क्या है? तो संतुलन का जो अर्थ होता है, स्कीमा में बदलाव और समायोजन होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि संवेदी मोटर अवस्था में कौन सी प्रमुख क्रिया देखी जाती है? तो संवेदी मोटर अवस्था में कौन सी क्रिया देखी जाती है? तो वस्तु की स्थायित्व की समझ जो होती है देखी जाती है फ्रेंड्स। सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार प्री ऑपरेशनल स्टेज का मुख्य प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? तो प्री ऑपरेशनल स्टेज का प्रमुख लक्षण कौन सा होता है? और प्रतीकात्मक सोच होता है। ठीक है, ऑप्शन जो थे इसका ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको टेंशन फ्री होकर बस आप इसको शिद्दत के साथ सभी प्रश्न तैयार कर लीजिए। ठीक है, प्रश्न क्या है कि आधारभूत स्कीमा किस अवस्था में विकसित होती है? तो आधारभूत जो स्कीमा होती है फ्रेंड्स वह जन्म से 2 वर्ष के बीच में जो होते हैं शुरू होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि औपचारिक संचालन में क्या विकसित होता है? तो औपचारिक संचालन में फ्रेंड्स जो होता है अपने जो परिकल्पनात्मक और तार्किक सोच जो होते हैं औपचारिक जो होते हैं संचालन में विकसित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो बी हो जाएगा, परिकल्पनात्मक और तार्किक सोच जो होते हैं विकसित होता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है 1 मिनट। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा 13 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत का उपयोग किसमें अधिक होता है? तो पियाजे का जो उपयोग होता है फ्रेंड्स वह बाल विकास में सबसे अधिक होता है, क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने जो हैं 0 से लेकर 11 वर्ष के बच्चों के विषय में डिटेल एनालिसिस उन्होंने करके अपने चारों स्टेज बताया है। तो यह जो हैं बालकों के विकास के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न 14 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे ने कितनी संज्ञानात्मक अवस्थाओं की पहचान की? तो इसका उन्होंने जो हैं पियाजे ने जो थे संज्ञानात्मक 4 संज्ञानात्मक अवस्था की उन्होंने क्या किया था, उसकी पहचान किया था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 15 नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक असंतुलन का अर्थ क्या होता है? संज्ञानात्मक असंतुलन का अर्थ फ्रेंड्स होता है कि वर्तमान ज्ञान और नवीन जो जानकारी होती है उसके बीच जो हैं असंगति का आना जो हैं असंतुलन कहलाता है, संज्ञानात्मक असंतुलन होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं सी सबसे अच्छा जवाब हो जाएगा, वर्तमान के ज्ञान में या वर्तमान ज्ञान और जो हैं नई जानकारी के बीच असंगति होती है। अगला प्रश्न है 16 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बालक के सक्रिय सीखने पर जोर क्यों दिया जाता है? तो सक्रिय सीखने पर जोर इसलिए दिया जाता है फ्रेंड्स क्योंकि बालक जो होते हैं अनुभव के आधार पर सबसे अधिक सीखता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सबसे राइट जवाब हो जाएगा, बालक यह अनुभव पर आधारित अधिक सीखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और लास्ट में फ्रेंड्स एक प्रश्न पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आप उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है, अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो आप जरूर देंगे। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? तो संज्ञानात्मक जो विकास का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स बालक की मानसिक क्रियाओं का विकास होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का है, पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित होती है? तो वस्तु की जो अस्थायित्व होती है फ्रेंड्स वह संवेदी मोटर अवस्था में विकसित होती है, जिसका समय जो होते हैं 0 से जो होते हैं 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, आप इसको जरूर याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे ने स्कीमा को कैसे परिभाषित किया है? तो स्कीमा को जो परिभाषित किया है फ्रेंड्स वह बालक की मानसिक संरचना से संबंधित है। ठीक है, स्कीमा मतलब जो हैं बालक के जो मानसिक जो हैं संरचना से होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था में बालक क्या करने में सक्षम होता है? तो जो बालक जो होता है फ्रेंड्स वह कंक्रीट जो होते हैं ऑपरेशन अवस्था में वह ठोस और तार्किक सोच करने में जो होते हैं सक्षम होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, जितने भी प्रश्न है देखिए स्वयं पूछा गया प्रश्न है, देखिए सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, पूछा गया कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचनाएं कैसे बनती हैं? तो संज्ञानात्मक जो संरचनाएं जो बनती हैं प्लस अनुभव और अनुकूलन से बनती हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब होगा। अगला प्रश्न है
22 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार स्व केंद्रिता किस अवस्था का लक्षण है? तो स्व केंद्रिता जो फ्रेंड्स होता है प्री ऑपरेशनल अवस्था होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 23 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स कि माने मनोवैज्ञानिक संतुलन का संबंध किससे है? तो मनोवैज्ञानिक संतुलन का जो संबंध होता है फ्रेंड्स वह स्कीमा में समायोजन से होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन जो होते हैं ए सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विसंगति का परिणाम क्या है? तो जो संज्ञानात्मक विसंगति होता है फ्रेंड्स वह नई सीख माने नई नई सीखने की जो प्रक्रिया होती है वह उसका परिणाम होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक जो विसंगति का परिणाम क्या होता है कि जो नई जानकारी होती है सीखने की जो प्रक्रिया होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न था। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है। एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा प्रश्न नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 है कि पियाजे के किस सिद्धांत में अधिगम के सक्रिय दृष्टिकोण को महत्व दिया गया है? तो सक्रिय दृष्टिकोण का जो महत्व दिया गया है फ्रेंड्स, आपके ऑप्शन पूरे देख लीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स संज्ञानात्मक विकास से संबंधित था। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि संवेदी मोटर अवस्था में बच्चे कौन सी क्रियाएं सीखते हैं? तो संवेदी मोटर अवस्था में जो होते हैं बच्चे जो होते हैं फ्रेंड्स शारीरिक क्रिया के समन्वयन के विषय में सीखते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा कि औपचारिक संचालन अवस्था का मुख्य गुण क्या है? तो जो औपचारिक संचालन अवस्था का जो मुख्य गुण होता है फ्रेंड्स वह परिकल्पनात्मक सोच होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा। अगर कभी भी पूछ लेता है कि औपचारिक अवस्था को किस और नाम से जानते हैं तो इसको कहते हैं फ्रेंड्स अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। अगर पूछा जाए इसका समय कितना होता है तो वह 11 से जो होते हैं कहीं कहीं 13 वर्ष लिखा होता है, कहीं कहीं जो होते हैं फ्रेंड्स माने 11 से अधिक वर्ष लिखा होता है। तो इसका जो होते हैं जो भी प्रश्न पूछे इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए रीट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था। 28 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बालक की सोच का मुख्य गुण क्या है? तो मुख्य गुण जो होता है फ्रेंड्स वह प्रतीकात्मक और आत्म केंद्रीय सोच जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज का मुख्य गुण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा कि प्रतीकात्मक और आत्म केंद्रीय सोच इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, स्कीमा का अर्थ जो होते हैं पियाजे के अनुसार क्या है? तो माने स्कीमा का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो मानसिक संरचना होती है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो संज्ञानात्मक जो विकास का जो ये होता है फ्रेंड्स विकास का जो सिद्धांत होता है वह जो होते हैं बालक के मानसिक प्रक्रिया को समझने के लिए जो होते हैं इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, माने उसका जो सीख माने उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? बालक के मानसिक क्रिया को समझने के लिए। ऑप्शन जो होते हैं इसका ए जो होते हैं सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो होते हैं फ्रेंड्स अगर लास्ट में एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर ध्यान दीजिएगा 31 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य जो होता है फ्रेंड्स वह तार्किक और निष्कर्ष निकालने की क्षमता विकसित करना जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं 32 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स जितने भी प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं तो आप इसको टेंशन फ्री होकर बस आप क्वेश्चन को जरूर रिपीट कर लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, जिससे कि यह जो होते हैं प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न उम्मीद थे आए थे और उनको जो होते हैं मैं उस वीडियो में समाहित किया हूँ और वो भी एक वीडियो में मैं जीन पियाजे से संबंधित सभी जो होते हैं कंप्लीट जो होते हैं आपको जो होते हैं यह देने दिए हैं क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न देखिए 32 नंबर का प्रश्न है कि अधिगम का सक्रिय दृष्टिकोण पियाजे के किस चरण में सबसे अधिक लागू होता है? तो किस चरण में होता है फ्रेंड्स? कंक्रीट ऑपरेशन अवस्था में होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कभी कभी इसका समय पूछ लेता है तो आप बता दीजिएगा कितना होता है, 0 से 2 वर्ष होता है, क्योंकि ये समय पूछा जाता है। प्री ऑपरेशन में जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है। ठीक है, अगर कंक्रीट ऑपरेशन पूछा जाए तो 7 से जो होते हैं 11 होता है। ठीक है, अगर औपचारिक पूछा जाए तो वो जो होते हैं ये 11 से अधिक वर्ष होता है। तो इतना चीज मतलब सबका जो होते हैं सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। आगे चलते हैं
33 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। 1 मिनट, थोड़ा प्रश्न को नीचे कर देते हैं। प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अभ्यस्त व्यवस्था अभ्यस्त अभ्यस्त व्यवहार का विकास किस अवस्था में होता है? तो अभ्यस्त व्यवहार का जो विकास होता है फ्रेंड्स, वह संवेदी मोटर अवस्था में होता है, जिसका समय जो होते हैं 0 से 2 वर्ष होता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न है 34 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विकास किस प्रकार का विकास है? जो सामाजिक विकास होता है फ्रेंड्स, वह जो होते हैं विकास है, तो यह देखो पहला दिया है शारीरिक विकास, तो ये हो नहीं सकता। मानसिक विकास दिया, वो भी नहीं हो सकता। इसके बाद यह भावात्मक मैंने सामाजिक की भाव बात करता है, तो भावात्मक कुछ कह सकते हैं, लेकिन अन्य लोगों के साथ बातचीत से जुड़ा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो होते हैं डी, इसका सही जवाब हो जाएगा, अन्य लोगों के साथ बातचीत से जुड़ा है सामाजिक विकास। ठीक है, अगला प्रश्न है 35 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के अनुसार संतुलन का क्या महत्व है? तो संतुलन का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, आगे देखिए, चारों ऑप्शन देख लीजिए। पियाजे के संतुलन का जो महत्व होता है फ्रेंड्स, इसका सही जवाब हो जाएगा नई जानकारी का समायोजन करना, इसका सबसे सटीक आंसर होगा। ऑप्शन जो होते हैं 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर का प्रश्न है कि औपचारिक संचालन अवस्था के दौरान कौन सा कौशल विकसित होता है? तो औपचारिक संचालन अवस्था का जो होते हैं कौन सा कौशल विकसित होता है? तो उस अवस्था में फ्रेंड्स परिकल्पनात्मक और तार्किक सोच जो होते हैं दोनों प्रकार का विकसित होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये देखिए 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसको उम्मीद है कि आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा और वही ऐसे प्रश्न ही लिख देगा। ठीक है, तो वही प्रश्न आपको एग्जाम में छपने वाले हैं, तो आप इस प्रश्न को जो होते हैं वीडियो पूरा कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 37 नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार जो होते हैं पियाजे के अनुसार अनुकूलन का अर्थ क्या है? तो पियाजे के अनुसार जो अनुकूलन का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स, नवीन जानकारी को स्कीमा में माने समायोजन करना, इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसका सही जवाब ए इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पियाजे के किस चरण में भाषा विकास होता है? तो जो फ्रेंड्स जो भाषा का जो विकास होता है वह प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है। ऑप्शन जो होते हैं इसका बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स 39 नंबर का प्रश्न है, ठोस तर्क, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ठोस तर्क किस चरण का विशेष गुण है? जो ठोस जो तर्क होता है फ्रेंड्स, वह कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था का सबसे विशेष गुण माना जाता है, भी आपको ऊपर ही बताए हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं 20 का सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर का प्रश्न है, असामंजस्य का अर्थ क्या है? तो असामंजस्य का अर्थ जो होते हैं नवीन जानकारी को स्कीमा में फिट न कर पाना जो होते हैं असमंजस की स्थिति बन जाती है। जैसे कोई भी चीज़ है, जानकारी अगर हम मैंने अपने अंदर समाहित नहीं कर पा रहे हैं और हमको अगर समाहित कर रहे हैं तो हमको समस्या हो रही थी, वैसे क्या है असमंजस की स्थिति होती है। ठीक है, तो वही पूछा है कि असमंजस का अर्थ होता है कि नई जानकारी के स्कीमा में फिट न कर पाना, इसका सबसे सटीक जवाब ऑप्शन जो होते हैं ए इसका सबसे सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, लगभग 40 प्रश्न हो गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स जीन प्याजे से हैं, वो भी प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप टेंशन होकर जो होते हैं टेंशन फ्री होकर फ्रेंड्स आप जो हैं सभी क्वेश्चन को जो होते हैं आप बार बार रिविजन कर लीजिए। अगर PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और तो उसमें टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर जुड़ जाइए। वहाँ पर जो होते हैं प्रतिदिन का PDF जो होते हैं पढ़े हैं प्रतिदिन का डाल दिया जाता है, आप इसको बार बार पढ़ लीजिए। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि यह प्रश्न एक बार पढ़ के बता देता हूँ कि बालक में नैतिक विकास किस प्रकार से होती है? तो जो नैतिक विकास होता है फ्रेंड्स वह किस प्रकार से होता है? आपको ऑप्शन दे दिया है कि शिक्षक के अनुभव से, सामाजिक अनुभव से, केवल माता पिता के प्रभाव से, भाषा कौशल के विकास से। तो इसका जो भी आंसर हो फ्रेंड्स आपको लगता है, इसका आंसर फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत बच्चे बताते हैं, और जो लोग अच्छे अपने को समझते हैं तो वो लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जो हमारी मेहनत पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।